रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया परेशानी के अंदर मुब्तला है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस हमारे हुक्मरान जो हैं वो और मीडिया तबलीगी जमात को निशाना बना रहे हैं, मदारिस मसाजिद को निशाना बना रहे हैं और हमारे हुक्मरानों की और हमारे मीडिया की 100% मेहनत ये चल रही है, बस मस्जिदों को बंद करें, मदारिस को बंद करें, तबलीगी जमात को रोकें, नमाज़ों से रोकें। यही मेहनत हमारा मीडिया इतनी शिद्दत से कर रहा है। आज 80 चैनल हैं पाकिस्तान में, लेकिन जिस चैनल पर आप देखेंगे एंकर बैठा हुआ मस्जिदों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जहर उगलता हुआ आपको नज़र आएगा। आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, यूरोप अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से लाशों के अंबार लग गए, इमरजेंसी नाफिज हो गई। वो सुपर ताकतें जो अपने आप को हाथी समझती थी ताकत का, वो आजिज़ आ गई, बेबस हो गई। लेकिन किसी आलमी मीडिया ने चर्च के ख़िलाफ़, किसी आलमी मीडिया ने अपनी ईसाई तहरीकों के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगला। इंडिया जैसे मुल्क में जहां हमसे ज़्यादा कोरोना वायरस से तबाही आई, ज़्यादा गुर्बत है, वहां पर ज़्यादा आबादी है, लेकिन उस चैनलों ने ना अपने हिंदू पंडितों के ख़िलाफ़, ना मंदिरों के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि उन्होंने भी अपने मुल्क के तबलीगी मराकिज़ और मदारिस के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगला। जो पाकिस्तान के अंदर रवैया रखा गया है, ये ख़ुद अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ़ है। अल्लाह ने इस मुल्क की हिफाजत की है अभी तक और इंशाअल्लाह करेगा, लोगों की हिफाजत की है और इंशाअल्लाह करेगा। इन्हीं तबलीगी मराकिज़ की वजह से, इन्हीं मदारिस की वजह से, इन मसाजिद की वजह से, जहाँ से अल्लाह के कुरान की आवाज़ें उठती हैं, जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आप देखिए, तबलीगी जमात तो इतनी अजीम जमात है कि 70 साल से रायवंड का वो तबलीगी मरकज़ जो एक लम्हे के लिए कभी बेरौनक नहीं हुआ था, बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी की तरह हर वक्त आबाद रहता था। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कभी फ़राइज़ अदा हो रहे हैं, कोई तिलावत में मशगूल है, कोई दावत में मशगूल है, हर लम्हे इबादत इबादत। लेकिन आज वो तबलीगी मराकिज़ ख़ुद हुकूमत से ताउन करते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने बंद कर दिए, तमाम अहबाब को घरों में भेज दिया, मसाजिद नमाजियों से कम कर दी गई, मदरसे खाली कर दिए गए। इतना ताउन हुकूमत के साथ किया कि लाखों तलबा घरों में भेज दिए, लाखों तबलीगी जमात के अफराद घरों को चले गए। लेकिन हुकूमत अपना बुग़्ज़ का इजहार करते हुए फिर भी बज़िद है कि इन तबलीगी जमात और मदारिस को बदनाम किया जाए। चंद 1-2 अहबाब में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए और मीडिया ने ववेला मचा दिया। तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। अब तबलीगी जमात हालांकि वो 70,000 के करीब ज़ायरीन जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले ईरान से आए तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए, और सारी दुनिया जानती है वो ईरान क्यों गए थे, किस मकसद के लिए गए थे। क्या वो ज़ायर हैं? ज़ायरीन उनको कहा जाए, लेकिन मीडिया उनको तो ज़ायरीन का लफ्ज़ देता है। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं, जो गैर कानूनी गए, गैर कानूनी वापस आए, छुप के फैल गए मुल्क में, उनको ताउन करने वाले जुल्फ़ी बुखारी को तो कोई मुजरिम नहीं कहता। लेकिन तबलीगी जमात के 2 बंदों में अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो पूरा मीडिया शोर मचाने लगा, तबलीगी जमात में वायरस है, मदरसों में वायरस है। तो आप अपनी बातनी खबासत को इस अज़ाब के वक़्त में अल्लाह के सामने
तौबा इस्तग़फ़ार करके ख़त्म करें। यही दिन है, यही लम्हे हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ने पूरी कायनात को बता दिया कि मर्ज़ी अल्लाह की है, जिस्म भी अल्लाह के हैं। पहले आपने मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी को फ़रोग़ दिया, अल्लाह ने यह अज़ाब भेजा। और इसलिए तबलीगी जमात सबसे ज़्यादा ताउन करने वाली है। मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन 3 अकाबिर के आपने मीडिया में देख लिया। उन्होंने अपने तमाम अहबाब मुतअल्लिक़ीन से फ़रमाया कि आप मस्जिदों में वो लोग ना जाएं जिनको वायरस का ख़तरा है। चंद लोग, मुख्तसर सी जमात हो और ज़्यादा लोग घरों में नमाज अदा करें। उलमा आपसे ताउन कर रहे हैं, मदारिस ताउन कर रहे हैं, तबलीगी जमात ताउन कर रहे हैं, और आपके एंकर, आपका मीडिया, आपके वज़ीर जहर उगल रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे अमल की आपको भी, और पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।